दोस्तों आपका स्वागत है बाय द डिप यूट्यूब चैनल के अंदर। अगर आप ईटीएफ से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ईटीएफ से रिलेटेड जानकारी आपके साथ डिस्कस की जाती है। इसके अलावा एक टेलीग्राम चैनल है मेरा, जिसमें आप जुड़ सकते हैं इस टेलीग्राम पे, और जिसमें हम ईटीएफ से रिलेटेड चीजें लगातार अपडेट करते हैं और मार्केट से रिलेटेड चीजें। यहाँ पर ये गूगल सीट आप देख सकते हैं जो कि ईटीएफ के दुकान की है, और ये जो एमओ रियलिटी का ये स्क्रीनशॉट हमने डिस्कस किया था, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ न्यूज अपडेट जो होता है और वीडियो का मेरा यहाँ लिंक होता है, साथ ही साथ कुछ इस तरह के अपडेट भी आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है मार्केट में बने रहने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं एमओ रियलिटी के ऊपर। तो एमओ रियलिटी के ऊपर बात करने से पहले कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर ले, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर एमओ रियलिटी के बारे में हम 9:31 पर ही मैसेज डाला था एक स्क्रीनशॉट के साथ, और हमने यहाँ पर लिखा था कि एमओ रियलिटी के साथ क्या कुछ करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हमने एक मैसेज टैग करके यहाँ पर डाला है कि हमने यहाँ जो मैसेज टैग किया है उसे हम ओपन कर लेते हैं इस पर क्लिक करके। जब आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने एक अपना स्क्रीनशॉट शेयर किया है जो मेरा डीमेट अकाउंट का है, और हमने यहाँ पर लिखा है कि एमओ रियलिटी पर फोकस करने के लिए पिछले सप्ताह बोले थे। तो पता नहीं कितने मित्र हमारे जो इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन्होंने फोकस किया या नहीं किया। उस समय हमारा जो प्रॉफिट चल रहा था 2.3 से चल रहा था। खैर, लेकिन पिछले सप्ताह यानी कि ये जो पोस्ट हम डाले थे वो देख सकते हैं आप, 2 दिसंबर का पोस्ट है। अब 2 दिसंबर का पिछले सप्ताह कर सकते हैं, तो यानी कि नवंबर लास्ट की बात हम कर रहे हैं। तो नवंबर लास्ट के आसपास हमने एमओ रियलिटी के ऊपर नज़र बनाने के लिए लोगों को बोला था, बट नज़र कितने लोग बनाए हैं कितने लोग नहीं बनाए ये बात की बात है। खैर, हम बात करने वाले हैं आज एमओ रियलिटी के ऊपर, लेकिन उससे पहले हम डीएलएफ के बारे में बता दें कि डीएलएफ जो है एमओ रियलिटी का सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला स्टॉक है, लगभग 22.5% के आसपास। जब ये भागेगा तो एमओ रियलिटी रॉकेट हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये ब्रोकर हाउस है यूबीएस, और उसने बताया कि डीएलएफ को बाइंग रेटिंग दिया है, और बताया जा रहा है कि पिछले 3 से 5 साल में जो है कि रियल एस्टेट में अच्छा खासा बढ़त देखा जा सकता। लेकिन देखिए, एक तरीका होता है, बहाना होता है मार्केट को भागने और ना भागने के पीछे। ठीक है, कुछ भी तरीका बहाना मिल जाए तो मार्केट भाग जाता है, और नहीं तो गिर जाता है। तो ये डिपेंड करता है। साथ ही साथ जो है कि हम बता दें यहाँ पर कि पिछले कुछ सप्ताह पहले एचडीएफसी जो है ना सिक्योरिटी, उसने भी बोला था कि रियल एस्टेट पर नज़र रखो। तो उस न्यूज़ को भी हम देखे थे, तो उसी समय हमने टेलीग्राम में भी लिखा था कि आप रियल एस्टेट पर लोग नज़र रखें। तो ये लोग बता रहे हैं कि अगर रेट कट वगैरह होता है तो होम लोन सस्ता हो जाएगा। जब होम लोन सस्ता होगा तो लोग जो है लोन लेंगे, घर बनाएंगे। तो इसके हिसाब से जो है कि रियल एस्टेट में थोड़ा तेजी देखने को मिलेगा। लेकिन ये बात की बात है, उतना हम डिस्कस उस पर नहीं करने वाले हैं। लेकिन हम मुख्य रूप से डिस्कस करने वाले हैं अपना टेक्निकल पे कि टेक्निकल क्या कुछ कर रहा है। तो आपके सामने यहाँ पर है एमओ रियलिटी का ये चार्ट, और एमओ रियलिटी के चार्ट पे क्या कुछ उभरता हुआ दिख रहा है हमें, वो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अभी जो इसका ऑल टाइम हाई जो था इसका, वहाँ से इसने जो अभी बाकी है ऑल टाइम हाई को टच करने के लिए, वो मात्र 3.4 है। 3.4 अगर है तो लगभग ये आसपास में पहुंच चुका है अपने ऑल टाइम का। 113 रुपया 13.5 रुपया हमने मार्क कर रखा है कि ये इसका ऑल टाइम हाई है, क्योंकि यहीं से वापस जो है कि ये नीचे गिरा था, और उसके बाद जो है कि फिर से रिकवरी इसने लिया है। अगर इससे पहले भी देखें तो यहीं से जो है कि इसी के आसपास से नीचे आया, और धीरे धीरे कर कर वापस से नीचे चला गया था, और नीचे जाने के बाद जो है कि फिर से वापस इसने यहीं पर आया, और यहाँ से फिर से जो है कि 113 रुपया 50 पैसे से वापस जो है कि नीचे काफ़ी बड़ा गोता लगाया। गोता लगाने के बाद अभी जो है कि लगभग 111 रुपये 64 पैसे पे रुका हुआ है। लेकिन अभी जो है कि ट्रेडिंग का लगभग 4 दिन बाकी है, तो ट्रेडिंग के 4 दिन में क्या कुछ करने वाला है उस पर नज़र बना के रखना पड़ेगा। अगर ये वापस जो है कि नीचे आता है और लगभग 109 रुपया से लेकर 108 रुपया के बीच आता है, तो थोड़ा बहुत प्लानिंग किया जा सकता है। क्योंकि अगर यहाँ से वापस बाउंस बैक भी करता है तो लगभग 4.5% के आसपास जो है कि प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है। लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लेके चलते हैं। तो अगर ये नीचे गिरता है तो हमारा जो है नेक्स्ट बाइंग लगभग 8% पर होगा।
अगर एंट्री हमारी जो है कि 109 108 पर होती है तो नेक्स्ट बाइंग जो होगा, अगर मार्केट गिरता है मेरा, तो लगभग 8% नीचे जाने के बाद 99 रुपया 65 पैसे पे नेक्स्ट बाइंग मेरी होगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर हम कोई भी बाई और सेल की जानकारी नहीं दे रहे हैं इस वीडियो में। जो भी खरीदना बेचना होगा आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही किसी भी ईटीएफ के अंदर निवेश कीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर जो है कि हमने ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर लिया है और हम इसका इंतजार नहीं कर रहे थे कि 113 रुपया 50 पैसा आएगा तो ही हम बेचेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, जो मेरा टारगेट होता है उस टारगेट पे आते ही हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। प्रॉफिट बुक करने के बाद आराम से वेट करेंगे। अगर ये नीचे आता है 109 रुपया से लेकर 108 रुपया के आसपास, तो फिर हम छोटा एंट्री यहाँ पर बनाएंगे। और देन उसके बाद अगर दोबारा से मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता है, लगभग यही हमने बताया कितना 99 रुपया के आसपास, तो फिर हमारी यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट अमाउंट बाइंग होगा। ये बात ध्यान रखने वाली है मेरी। दूसरा वजह ये भी है अभी बैठ के देखने का, क्योंकि ये 50 मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर चला गया। 50 मूविंग एवरेज जो है कि 102 रुपया पे है और अभी जो है ये क्लोजिंग 111 रुपया दे रखा है। तो ये हाथ से जिनका निकल गया तो निकल गया, अभी कुछ सोचने वाली बात नहीं। थोड़ा अगर करेक्शन आता है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होता है, तो फिर सोचा जा सकता है इसके बारे में। फिलहाल तो हम इसमें कुछ सोचने वाले नहीं है कि आगे क्या करना है। चिड़िया चुग गई खेत तो फिर क्या करें, है ना। तो अभी कुछ मत किया जाए तो ही बेहतर है। हाँ, नेक्स्ट बहुत सारे ऐसे ईटीएफ है जहाँ पर काफ़ी मौका है, वहाँ पर हम ट्राई करेंगे अपनी नई एंट्री लगाने के लिए। तो उसका वीडियो या फिर उसका जो है कि जानकारी हम टेलीग्राम पे दे देंगे, अगर हम वीडियो बना के नहीं डाल सके तो हम इसीलिए हमेशा कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद टेलीग्राम को जरूर जो है कि ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वो फ्री है यार। टेलीग्राम भी फ्री है, यूट्यूब भी फ्री है, तो दोनों फ्री है, तो दोनों को ज्वाइन करने में क्या दिक्कत है, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होता है, वहां से जाके आप जो है कि टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो वीडियो यहीं तक था। आप लोग ने वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।